हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, टारगेट भूगोल चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं या फिर एमए सेकंड सेमेस्टर में हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सन 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और अब पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन से क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में या पढ़ाई लिखाई के कॉलेजेस के एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है जो सेमेस्टर सिस्टम में है इस समय। मान लीजिए वो बीए सेकंड सेमेस्टर में है या बीए फोर्थ सेमेस्टर में है या फिर एमए सेकंड सेमेस्टर में है। उनके दिमाग में एक ये सवाल चलता रहता है कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का होगा और हमारे एग्ज़ाम या पेपर किस तरीके हुआ करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के बाद, कोरोना के बाद से सरकार ने बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, इस वजह से क्या किया कि एक टेम्परेरी व्यवस्था लागू की। जो आज आप लोग एग्ज़ाम देते हो, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो ओएमआर शीट पर होते हैं। ओएमआर शीट, इसमें 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये टेम्परेरी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है। ये अब या आने वाले कुछ समय में ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद किस तरीके से आपके एग्ज़ाम हुआ करेंगे, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ करेंगे उन स्टूडेंट्स के जो सेमेस्टर सिस्टम में हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बताया गया है कि एक पेपर 100 नंबर का होगा। जो आपके सब्जेक्ट में जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। और इन 100 नंबर को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कौन सा? बाह्य मूल्यांकन, जिसको इन्होंने 70 नंबर में रखा। इन्होंने कहा कि जो बाह्य मूल्यांकन होगा वो 70 नंबर का होगा। और आंतरिक मूल्यांकन, इसका मतलब इंटरनल असेसमेंट, इसको बोला जाता है इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये 30 नंबर का होगा। तो ये चीज़ तो आप अभी भी जानते हो कि ये जो 30 नंबर हैं, इस आंतरिक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि ये 30 नंबर आपको जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, जो सर आपको पढ़ाते हैं, वो आपके सेमेस्टर के दौरान आपके जो क्लास में अटेंडेंस है या आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपने असाइनमेंट कैसा किया है, या मिड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सबको मिलाकर 30 नंबर होते हैं। इन 30 नंबर में आपका टीचर, आपके सर, वो नंबर ये देते हैं। उसके बाद में आपके 70 नंबर बचते हैं। 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। अभी तो वो ओएमआर शीट पर होता है, लेकिन ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में ये एग्ज़ाम, ये पेपर किस तरीके से हुआ करेगा, आज हम उसी बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रख के मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा, उसका जो प्रोविज़न्स हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ करेंगे, उसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स जो भी सेमेस्टर में हैं वो इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो इन्होंने क्या किया कि जो अब पेपर होगा, मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि ये पेपर ऐसे पैटर्न पे अभी इस सेमेस्टर में होगा जो आपके एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले हैं, बल्कि ये उससे बाद में हो सकता है। लेकिन आखिरकार इसी तरीके का एग्ज़ाम होना है। उन्होंने क्या किया कि पेपर को 3 खंडों में विभाजित किया। पहला खंड, खंड आ या सेक्शन ए। सेक्शन ए को इन्होंने कहा कि सेक्शन ए में आपके 15 क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? बहुविकल्पीय, एमसीक्यू टाइप के। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि आप अभी ओएमआर शीट पर देते हो उस प्रकार के 15 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा
और ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। उसके बाद में 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 4 करने होंगे और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। और इस आंसर को, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप 100 कम से कम 120 शब्दों में या वर्ड्स में लिखना होगा। कम से कम 120 वर्ड्स या 120 शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का। ये आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 6 चौक 24, ये आपके 24 नंबर के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपका आएगा खंड सा। खंड आ में या सेक्शन ए में क्या हुआ, 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 15 नंबर। उसके बाद में खंड बा में या सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 में से आपको 4 कोई भी करने होंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। और इस क्वेश्चन की लंबाई, इस आंसर की लंबाई कम से कम 120 शब्दों में होनी चाहिए, लगभग 1-1.5 पेज के आसपास जो आप लिखते हो। ये 24 नंबर का होगा। फिर हम आते हैं सेक्शन सी या खंड सा में। खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, लंबे, और ये 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से कोई भी 3 आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 नंबर का होगा। ये कुल मिला के 12×3=36 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके। इस प्रकार से 15, 24 और 36 कुल मिला के आपके हो जाएंगे 70 नंबर। और इस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी आपकी, वो 3 घंटे रहेगी, 3 आवर्स। आपका जो एग्ज़ाम ये होगा उसका समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे। तो 3 घंटे का पेपर होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था किन किन लोगों के लिए है, यूजी और पीजी कोर्सेस, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसी प्रकार से अब एग्ज़ाम हुआ करेंगे आने वाले समय में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किस प्रकार आने वाले समय में आप किस प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आप खुद को रेडी रखें, क्योंकि इसमें अभी तक पिछले 1-1.5 साल से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो OMR शीट पर हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आने वाले समय में लिखने वाले क्वेश्चन आया करेंगे, जो हमने बताया, एक तो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, दूसरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और टोटल पूरा पेपर 70 नंबर का होगा। और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन का हुआ। वो नंबर 30 में, इस 30 में से कौन नंबर आपको देगा, जो सर आपको क्लास में पढ़ाते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ क्लास में, तो मैं ज्योग्राफी के क्लास में 30 में से उन स्टूडेंट्स को नंबर दूंगा। और बाकी 70 नंबर का आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, जो सेमेस्टर के लास्ट में होता है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये 70 नंबर का होगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है।